चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक हुई कल। जेपी नड्डा आज इनसे बातचीत करेंगे। बालकनाथ ने सीएम बनने की अटकलों पर खारिज किया है। श्रद्धा के 35 टुकड़े की, अब कहते हैं मर जाऊंगा। अफताब मांग रहे नए कपड़े, बिस्लरी 4 वकील बदले, पिता डिप्रेशन में। झारखंड में कांग्रेस संसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले। नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे। 40 छोटी बड़ी मशीनों से हो रही है गिनती। फोन टैपिंग केस में गहलोत ने मुझे अकेला छोड़ा। पूर्व ओसीडी ने बताया कैसे रखी पायलट पर नजर। बोले वैभव ने कहा था पापा चापलूसों से घिरे रहे हैं। यंगिस्तान का ट्रायल और साउथ अफ्रीका का टूर। व्हाइट बॉल स्क्वाड में 26 प्लेयर्स। 21 को साउथ अफ्रीका का अनुभव नहीं। 16 की उम्र 29 से कम। आईएसआईएस साजिश केस में महाराष्ट्र कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी। 40 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। महाराष्ट्र में 13 लोग हुए गिरफ्तार। आज 77 साल की हुई सोनिया गांधी। सबसे बुरे दौर में पार्टी को संभाला। वेटर्स रेस में कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक की पूरी कहानी। रणबीर सिंह ब्रह्मास्त्र 2 का हिस्सा बनेंगे। फिल्म में रणबीर कपूर के पिता देव का किरदार निभाएंगे। आलिया और दीपिका भी नजर आएगी। मिजोरम के नए सीएम लाल दुहोमा के किस्से। इंदिरा की सिक्योरिटी और संभाली नौकरी छोड़ संसद बने। नई पार्टी से चमकी राजनीति। पीएम बोले जिनको कोई पूछता नहीं उनको मोदी पूछता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से चर्चा की। कहा मेरे लिए गरीब किसान वीआईपी है। कपिल सिब्बत का दावा म्यांमार का हिस्सा था असम। सीएम हेमंत बोले जिसे ज्ञान नहीं वो चुप रहे। मैंने ऐसा कोई डेटा नहीं देखा। स्पेस स्टेशन में खोया टमाटर 8 महीने बाद मिला। एस्ट्रोनॉट पर लगे थे इसे खाने की आरोप। इस स्पेस में नहीं उगाया गया था। अंतरिक्ष में उगाया गया टमाटर 8 महीने बाद मिल गया है। दरअसल मार्च में अंतरिक्ष यानी फ्रैंक रूबियो ने पहली बार स्पेस स्टेशन में टमाटर उगाए थे। इसके बाद इन्हें स्टडी के लिए छोड़ दिया था। ब्रिटिश पीएम सुनक के इस्तीफे का खतरा बढ़ा। प्रवासी मुद्दे पर 3 बड़े नेता बागी। अवैध प्रवासियों से जुड़े बिल पर 12 दिसंबर को वोटिंग। ब्रिटेन के भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ अवैध प्रवासी और शरणार्थियों के मुद्दे पर बागी सूरत तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 3 बड़े नेता पूर्व पीएम लीज के लिए इस्तीफा की इंतजार कर रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। 72,000 के करीब आया सोना। चांदी भी 74,000 के नीचे आ गई। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजारों में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 4 दिसंबर को सोना 63,805 रुपए पर था, जो अब यानी 9 दिसंबर को 62,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है। पाकिस्तान से लौटी राजस्थान की अंजू हरियाणा पहुंची। सोनीपत में पुलिस ने पूछे 12 सवाल। बोली दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान से लौटने के बाद हरियाणा के सोनीपत में रह रही अंजू उर्फ फातिमा से राजस्थान पुलिस ने 12 सवाल पूछे हैं। एक सप्ताह से अंजू के भिवाड़ी लौटने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अंजू नहीं आई। बीजेपी ऑब्जर्वेशन आज शाम तक रायपुर आ सकते हैं। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन कल पहुंचेंगे। आदिवासी सीएम पर केदार ने कही बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में सीएम तय करने के लिए बीजेपी की ओर से नियुक्तियां। तीनों पर्यवेक्षक शनिवार शाम तक रायपुर आ सकते हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन रविवार को रायपुर पहुंचेंगे। एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज बोले राम राम। वीडी ने कहा विधायक दल ही तय करेगा सीएम। नरोत्तम पर बोले संगठन उनका मार्गदर्शन लेगा। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब अब सोमवार को मिल जाएगा। इस दिन भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम का नाम तय होगा। नारायणपुर में नक्सलियों की बीजेपी नेता की हताहत। मंदिर से लौटते वक्त वारदात को दिया अंजामी। 16 तक 8 नेताओं की हताहत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की हताहत कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह मंदिर से लौटते वक्त साधारण वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने कोमल मांझी को पकड़ लिया और हताहत कर दिया। शिमला के मंदिर में छेड़छाड़ मामले में नया मोड़। महिला पर भी एफआईआर दर्ज। दंपत्ति ने पुजारी को पीटा, बाजू में फ्रैक्चर। हिमाचल के शिमला में जिस महिला ने एक मंदिर से पुजारी पर अश्लील हरकतें और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए थे, पुलिस ने अब उस महिला के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बच्चा राय के घर रेड। नोट गिनने की मशीन मंगवाई। भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना। ईडी की जब्त मशीन पर स्कूल बनवा रहा था। वैशाली में शिक्षा माफिया बच्चा राय के स्कूल, कॉलेज समेत कई ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। रेड सुबह 8:30 बजे से भावनपुर से किरतारपुर राजाराम चला रही है। पुलिस फोर्स आईडी की टीम मिलकर कुल 50 लोग मौजूद हैं।
किरतपुर मनाली 4 लेन पूरा होने में लगेंगे 1.5 साल। हिमाचल में भारी बरसात से दोबारा न टूटे इसलिए नई टनल बनेगी। सुरेंद्रनगर तक 4 लेन तैयार। हिमाचल में भारी बारिश से हुई तबाही का असर किरतपुर मनाली 4 लेन पर भी पड़ सकता है। इसको बनाने में भी 1.5 साल का और वक्त लगेगा। मंडी के सुंदरनगर में मनाली तक 4 लेन को कई जगह दोबारा बनाना पड़ रहे हैं। शिमला में भालू ने महिलाओं पर अटैक किया। सुबह सैर करने आई थी, पहाड़ी की तरफ से आए भालू, स्कूल जाने से डर रहे हैं बच्चे। शिमला में रामपुर के नक्खड़ी के खुली पोली गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है। इसमें दोनों महिलाओं को गंभीर चोट आई है। भालू ने महिलाओं के पैरों को बुरी तरह से नोच डाला है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन, आज इसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल पीएम मोदी ने किया था इनॉग्रेशन। कल यानी 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 समिट का दूसरा और आखिरी दिन था। इस समिट में कल गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। 20 लीटर जार का पानी पीने से कब्ज बिना धुले जार में बिकता है पानी। मोटापा, बांझपन का खतरा, दूषित जल पर 5000 रुपए तक का जुर्माना। हर मोहल्ले हर गली में पानी के जार कंधे पर उठाए लोग मिल जाती हैं। दुकान, रेस्टोरेंट या कहीं शॉपिंग मॉल में देख लीजिए, आप जार पर पानी बेचते नजर आएंगे। यदि दूषित पानी पाया गया तो 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। डीयू में अगले साल से एडमिशन के अनाथ आरक्षण कोटा लागू। यूजी और पीजी की हर कोर्स में 2 सीटें होगी रिजर्व। अनाथ आरक्षण कोटे के तहत उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है जिसमें माता पिता नहीं है। हाल ही में डीयू ने इस कोटे को लागू करने का फैसला किया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनाथ आरक्षण कोटे के तहत भी एडमिशन मिलेगी। आदित्य एल ने खींची सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें। टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए। 7 जनवरी तक लंच रेंज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद। भारत ने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजी टेलीस्कोप से सूर्य की फुल डिस्प्ले तस्वीर खींची है। इन्हें कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किए हैं। पहली बार चुनाव जीतने वाले विधायकों की कहानी। टिमरी के कांग्रेस विधायक ने संघ स्टाइल में लड़ा चुनाव। अनुभव की कैसे बताई रणनीति। मध्य प्रदेश में 38 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। इनमें भाजपा के 24 और कांग्रेस के 14 विधायक शामिल हैं। कुछ ऐसे चेहरे जो पहले ही चुनाव लड़ चुके थे लेकिन जीते पहली बार हैं। वहीं कुछ ऐसे चेहरे जो पहले ही प्रयास में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 20 सालों में पहली बार सीएम चुनने में 8 दिन। एमपी में भाजपा विधायकों ने रायशुमारी करेंगे 3 पर्यवेक्षक, फिर नाम का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर पिछले 6 दिनों से असमंजस बना हुआ है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लड़का शामिल है। बृहस्पति सिंह के बयान से नाराज छत्तीसगढ़ कांग्रेस। सोका कॉलेज नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब का। पार्टी की छवि को पहुंचा है नुकसान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार के बाद हंगामा मच गया है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर हार का ठिकाना छोड़ने में लगे हुए हैं। खास बात यह कि निशाने पर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल है। गंगामेड़ी के हताहत में आनंद पाल की बेटी का कनेक्शन। प्रॉपर्टी विवाद था। रोहित गोदारा के साथ साजिश का आरोप, बोली मेरा रोल नहीं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी की हताहत के मामले सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था। राजस्थान का नया सीएम 10 दिसंबर को तय होगा। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद नड्डा से मिले राजनाथ। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने भी की है मुलाकात। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।